श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कर्नाटक में डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की लड़ाई आक्रामक होती जा रही है। अब ये लड़ाई वोकलिगा वर्सेस अहिंदा बन गई है। वो इसीलिए क्योंकि डीके शिव कुमार वोकलिगा समुदाय से आते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अहिंदा समुदाय से हैं। सिद्धारमैया ओबीसी की कुरुबा जाति से आती हैं। कर्नाटक में दोनों जातियों का अपना दबदबा है। सिद्धारमैया ओबीसी का प्रमुख चेहरा है। अहिंदा समुदाय की चाहत है कि सिद्धारमैया ही सीएम बने रहें। वहीं वोकलिगा समुदाय चाहता है कि डीके शिव कुमार की ताजपोशी हो, मुख्यमंत्री बनाया जाए। कर्नाटक की इस पूरी खींचतान में अब मठों की एंट्री भी हो गई है। कर्नाटक की राजनीति में मंदिरों से कहीं ज्यादा मठों और मठाधीशों की सियासी दबदबा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वोकलिगा समुदाय से जुड़े आदि चुनचनगिरी मठ के प्रमुख निर्मलानंद नाथ स्वामी ने कह दिया कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तो कांग्रेस लीडरशिप को ही फैसला लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। निर्मलानंद नाथ ने कहा कि डीके शिव कुमार कई बार मठ आए लेकिन कभी समर्थन नहीं मांगा और ना ही लॉबिंग की। उन्होंने आगे कहा कि हमने पहले भी डीके शिव कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री हम चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। कहा गया था कि 2 साल बाद होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इससे हमें दुख पहुंचा है। डीके शिव कुमार योग्य हैं, उन्हें अब मौका मिलना चाहिए। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का अनुशासित सिपाही बताते हुए उन्होंने कहा कि तमाम संकटों के बावजूद डीके ने पार्टी नहीं छोड़ी। ऐसे में डीके शिव कुमार को आधे कार्यकाल का मौका मिलना ही चाहिए। Under his leadership, party has gone for the election. He led the party. He brought the party into the power. Under his leadership, party has gone for the election. He led the party. He brought the party into the power. बता दें, कर्नाटक की राजनीति में वोकलिगा के मठों का उतना ही महत्व है जितना लिंगायतों का है। जनसंख्या के अनुपात में दोनों में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। लिंगायतों की आबादी जहां करीब 18% है, वहीं वोकलिगा समुदाय की लगभग 14% है। वोकलिगा समुदाय के बीच आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वोकलिगा संघ कई शैक्षणिक संस्थान चलाता है। वोकलिगा के मठों की संख्या बता दें करीब 150 है। मठ के साथ साथ कर्नाटक राज्य वोकलिगा संघ ने भी कांग्रेस लीडरशिप को चेतावनी दी है। कहा कि अगर डीके शिव कुमार के साथ नाइंसाफी हुई तो वो इसका पुरजोर विरोध करेगा। इस समुदाय के नेताओं का कहना है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार ने कड़ी मेहनत की थी और उनकी मेहनत के दम पर ही कांग्रेस को 140 सीटों पर जीत मिली थी। इस समुदाय का यह भी तर्क है कि कांग्रेस हाईकमान ने डीके शिव कुमार से वादा किया था कि सिद्धारमैया के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दूसरी तरफ अहिंदा समुदाय ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर सिद्धारमैया को सीएम पद से हटाया गया तो इससे पार्टी पर असर पड़ेगा। बता दें, अहिंदा समुदाय मल्टी ग्रुप वोट बेस वाला है। इसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दलित शामिल है। ये लोग लगातार सिद्धारमैया का समर्थन करते रहे हैं। कहा जाता है कि इनकी वजह से ही सिद्धारमैया को जन नेता का खिताब मिला। कांग्रेस के पास सिद्धारमैया का समर्थन करने की ये एक बड़ी वजह है। दक्षिणी राज्यों में वो इस समुदाय का वोट बैंक हासिल करने की वजह से ही कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण अहम चेहरा बने हुए हैं। माना जाता है कि डीके शिव कुमार जिस वोकलिगा समुदाय से आते हैं वो करीब 48 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखता है। वोकलिगा जेडीएस का कोर वोट बैंक माना जाता है। जेडीएस के संस्थापक देवेगौड़ा और कुमारस्वामी वोकलिगा समुदाय से ही आते। बीजेपी के पास वोकलिगा समुदाय का कोई प्रभावी चेहरा नहीं है, तो जेडीएस की राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। कर्नाटक में कुरुबा जाति की आबादी करीब 7% है, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत वो रखते हैं। डीके शिव कुमार के समर्थन में जिस तरह वोकलिगा समुदाय से मठ उतरे हैं, उसी तरह कुरुबा और ओबीसी जातियां सिद्धारमैया के पक्ष में लामबंद हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।